हाय। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आई। ओके, जैसे हम सबको पता है कि हमारी वी हैव टू आईज। ओके, और जो आईज होती है, आईज जो है हमारी, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ आईज। आईज के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। सो आईज के कौन कौन से पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आई का क्या है, सीलरी मसल। सीलरी मसल्स कौन सी होती है सीलरी मसल्स? ये जो आपको दिख रही है ना, इनको ये जो एरिया शेडेड एरिया है, इसको हम बोलते हैं सीलरी मसल, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट ये जो आपको दिख रही है जो नीचे, दिस इज नोन एज आइरिस। इसका क्या नाम है, आइरिस। देन ये जो बाहर बल्जिंग एरिया, ये जो हम है ना बाहर टच कर सकते हैं, जो वाइट वाइट आपको टच करते हो, दैट इज कॉर्निया। इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। नेक्स्ट ये जो दोनों आईज के बीच में ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्यूपिल। ओके, नेक्स्ट ये जो है आपकी, इसके बाद ये फिर से वही आइरिस आ गई, ये आइरिस हो गई दोनों, ये दोनों सीलरी मसल्स हो गई आपकी। और ये जो बाहर उठा हुआ एरिया इसको कॉर्निया, और ये जो अंदर जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है, ये आपका आई लेंस है। दिस इज योर आई लेंस, ठीक है। ये आपका फिफ्थ पार्ट हो गया। नेक्स्ट अब ये जो आई लेंस होता है, ठीक है, आई लेंस और ये क्या है आपका कॉर्निया, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। अगर फ्लूइड नहीं होगा, अगर इसके अंदर कोई पानी जैसी चीज़ भरी नहीं होगी, तो क्या होगा, एक दूसरे में फ्रिक्शन होगा, तो आपको क्या होगा, दिक्कत होगी। तो यहाँ पे एक फ्लूइड होता है जो कि उसको मॉइस्चर करके रखता है, गीला करके रखता है। इस फ्लूइड का नाम होता है एक्वस ह्यूमर। जो आगे फ्लूइड होता है दैट इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो आपको धागे से दिख रहे हैं, ये देखो, ये दो नीचे दिख रहे हैं, ये आई लेंस और सीलरी मसल को जो अटैच कर रहे हैं, ऐसे ये देखो ऊपर ये दो, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लेगामेंट्स। इनको क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लेगामेंट्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अब ये पीछे की साइड, ये जो है हमारा पूरा ये एरिया, इसमें ये जो वॉल है, ये जो आई की, ये पूरा एरिया, ये दिस इज नोन एज रेटिना। इसको क्या बोलेंगे हम, रेटिना बोलेंगे। दिस पार्ट इज नोन एज रेटिना। अच्छा, और यहाँ पर आई लेंस और रेटिना, इसके बीच में जो ये फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं इसको, विट्रस ह्यूमर। और यहाँ पर ये जो रेटिना होता है, रेटिना का एक एरिया होता है जहाँ से जो भी इमेज बनती है रेटिना पे, जो भी इमेज बनती है रेटिना पे, वो सीधी कहाँ जाती है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ब्रेन के पास भेजा जाता है। तो जिस जगह से इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास भेजा जाता है उसको बोलते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। ये जो एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया, दिस इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा, अब इसी ब्लाइंड स्पॉट से क्या होता है, यहाँ से एक नर्व जाती है जो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन ले जाती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। सो एक बार दोबारा से देखते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें देखी यहाँ पे। सबसे पहले जो हमें आइज को जो हम टच कर लेते हैं, ये जो पोर्शन, दैट इज नोन एज कॉर्निया, ठीक। उसके बाद आपके है क्या है, ये दोनों जो क्या है, आइरिस है आपकी। इसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारा, ये जो खाली जगह है दोनों आइरिस के बीच में, दैट इज प्यूपिल। और उसके बाद ये जो आपको शेडेड एरिया दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज सीलियरी मसल्स। इनका काम होता है आपको है ना दूर की चीज़ को दिखाना, पास की चीज़ को दिखाना। ये जो आई लेंस है उसको एडजस्ट करते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे क्या है, एक आपका ये जो आई लेंस है, दिस इज योर आई लेंस। ये जो आपको दिख रहा है ये आई लेंस है। और अंदर जो फ्लूइड भरा होता है कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वस ए पहले आता है ना, तो बाहर की तरफ एक्वस ह्यूमर भरा होता है। इसको याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि इधर कौन सा फ्लूइड है, इधर कौन सा फ्लूइड है। तो जो यहाँ पीपल जो आई लेंस के बीच में है, बाहर की तरफ जो फ्लूइड है वो एक्वस ह्यूमर है। और जो अंदर फ्लूइड है, और जो ये जो है आपको ये जो धागे से दिख रहे हैं, दीज जो थ्रेड्स आर, इनको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लेगामेंट्स। सस्पेंसरी लेगामेंट्स, ओके। और ये जो यहाँ फ्लूइड भरा है दैट इज विट्रस ह्यूमर। और ये जो पूरी वॉल होती है, ये पूरी वॉल, इसी के ऊपर क्या बनती है, आपकी इमेजेस बनती हैं। जो आप देखते हो ना, वो इमेज कहाँ बनती है, इस रेटिना पे बनती है। और वो कैसी बनती है इमेज, इनवर्टेड इमेज बनती है। कैसी, इनवर्टेड। जो भी कुछ आप देखते हो वो सब रेटिना पे, आपके पीछे आई के पीछे वाला एरिया जो रेटिना है, जहाँ इमेज का फॉर्मेशन होता है, वहाँ इमेज उल्टी बनती है, सीधी नहीं बनती।
फिर में सीधी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसमें क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास जाती है और ब्रेन इसको इंटरप्ट करके सीधा करके आपको विजुअलाइज करता है, दिखवाता है, ठीक है। सो ये रेटिना पे इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनती है। अच्छा, और ये जो एक एरिया पूरे जो वॉल होती है पीछे वाली, इसमें एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पर वो एरिया मतलब ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो इनसेंसिटिव टू लाइट। ये जो एरिया है, ये जो इतना एरिया है, ये ब्लाइंड स्पॉट जिसको बोलते हैं, ये लाइट के लिए इनसेंसिटिव होता है। मतलब यहाँ पर अगर लाइट पड़ती है तो लाइट के पड़ने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जब लाइट पड़ती है तो हमें दिखती है चीज़ें। बट ये वाले एरिया पर अगर इमेज बनेगी, इमेज नहीं बनती। ये पर्टिकुलर एरिया जहाँ इमेज नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? क्योंकि यहाँ से जो है वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास जाती है। तो ये पर्टिकुलर एरिया जहाँ से इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास जाती है उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ये पूछते हैं एग्जाम में। और ये क्या है आपका, और ये जो लेके जाती है, जो नर्व इन्फॉर्मेशन को लेके जाती है ब्रेन के पास, उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। इसका काम क्या है? टेक्स इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। ओके, ये जो ऑप्टिक नर्व है इसका काम क्या है? टेक द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन के पास। और रेटिना क्या है? रेटिना एक वॉल है जहाँ पर क्या बनती है? इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। फॉर्म इमेजेस, मतलब यहाँ पर फॉर्म इमेज बनती है। यहाँ पर इमेज फॉर्म इंफॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कैसी इमेजेस? इन्वर्टेड। अच्छा, और ये क्या होता है? विट्रस ह्यूमर, ये क्या है? फ्लूइड फिल्म between eyelids and retina। विट्रस ह्यूमर क्या है? फ्लूइड फिल्म बिटवीन आइलेंस एंड रेटिना, ठीक है। विट्रस ह्यूमर से है क्या है? जो फ्लूइड है ना आइलेंस और रेटिना के बीच में भरा होता है पीछे की साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले आईज की। अच्छा, सबने आई देखी है? अब आई का देखो, यहाँ मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आई के अंदर, ये जो आपको ऐसे ये राउंड सा दिखाई देता है, ये जो ब्लैक पार्ट। अच्छा, इसको अगर आपने देखा है तो इसके अंदर भी आपको एक छोटा सा डार्क ब्लैक कलर का दिखाई देता है, ठीक है। आईज के अंदर एक जो एरिया होता है जो आपको थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्लैक दिखता है। नहीं, आज है ना, आप किसी को ऑब्जर्व करना मिरर के अंदर, ठीक है। एक एरिया होगा वो आपको थोड़ा ज़्यादा ब्लैक दिखाई देता है। इस एरिया को हम पता है क्या बोलते हैं? इस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं, प्यूपिल। ये क्या होती है? आपकी प्यूपिल जो होता है वो खाली जगह होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। प्यूपिल ब्लैंक जगह होती है, खाली जगह होती है, यहाँ कुछ नहीं होता। बस यहाँ से क्या होती है? लाइट की रेज अंदर एंटर करती हैं। देखो, जो ब्लैक कलर होता है ना, वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो एवरी टाइप ऑफ रेज को एब्जॉर्ब करता है। कोई भी चीज़ अगर आपको ब्लैक दिख रही है ना, तो इसका मतलब लाइट की कोई रे वहाँ से रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रही है, सारी रेज वहाँ पे वो एब्जॉर्ब कर रहा है। हर चीज़ अगर वो पूरी सारी रेज को एब्जॉर्ब कर लेगी, किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो उसको हमको ब्लैक बोलते हैं। तो ब्लैक को बोलते हैं ना, ब्लैक कपड़े नहीं पहनो गर्मी में, क्योंकि ना आपको गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो सारी रेज को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो ये जो सेम वे, ये जो एरिया है, यहाँ से लाइट अंदर एंटर होती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती, अंदर एंटर हो जाती है। इसीलिए क्या है, पूरा प्यूपिल जो एरिया है जो अंदर ब्लैक ये बिल्कुल आपको काला दिखाई देता है, ठीक। अब प्यूपिल के बाहर ये जो आपको एरिया है, ये जो है, ये इसी को बोलते हैं आइरिस, इसको हम बोलते हैं आइरिस। ये क्या करता है? ये जो आइरिस है, ये आइरिस, ये जो बीच में छोटा गोल गोल दिख रहा है ना, जिसको हम प्यूपिल बोल रहे हैं, जो खाली जगह जहाँ पे कुछ नहीं होता, उसको कंट्रोल करता है। कौन सा? ये वाला एरिया जो है, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? ये है आइरिस, ठीक है। ये आइरिस इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। तो आइरिस का काम क्या है? आइरिस का वर्क क्या है? दिख रहा है ना यहाँ पे? आइरिस का काम क्या है? टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है। आइरिस का फंक्शन क्या है? आइरिस का फंक्शन क्या है? टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। ये जो प्यूपिल है ना, इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, बड़ा करना और छोटा करना, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे। अब जो दूसरा, ये जो बाहर का एरिया है, ये जो
ये क्या है आपका कॉर्निया, आउटर सरफेस, ठीक है। ये भी कन्वर्जिंग करने का काम करता है, ये भी थोड़ा सा आपकी जो लाइट रेज आती है उनको अंदर की तरफ बैंड करने का काम करता है। अच्छा, और ये ब्लैंक स्पेस, ये बिल्कुल क्या है, ये एरिया फ्रॉम वेयर लाइट एंटर इनसाइड, ठीक है। ये वो एरिया है जहाँ से लाइट अंदर एंटर होती है। एक्वस ह्यूमर क्या है, एक्वस ह्यूमर यहाँ पर लिख देते हो, एक्वस ह्यूमर, EOUS, aqueous humor, a fluid filled between cornea and iris, fluid filled between cornea and iris, ठीक है। आइलेंस के बीच में जो फ्लूइड होता है ये क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये रही आपकी, ये क्या है, और ये क्या है आपके सीलरी मसल्स। अब देखो सीलरी मसल्स का क्या काम होता है, फंक्शन ऑफ सीलरी मसल्स। टू सीलरी मसल्स का काम होता है टू इंक्रीज, इधर लिखते हैं सीलरी मसल्स, सीलरी मसल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इनका, टू इंक्रीज एंड decrease the size of eye lens, मतलब एडजस्टिंग पावर होती है। ये जो सीलरी मसल्स हैं ये आई लेंस को मोटा पतला करने का काम करते हैं, मतलब आई लेंस को एडजस्ट करती हैं, ठीक है। इसी को आई लेंस के साइज को एडजस्ट करने को पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एकोमोडेशन पावर। इसको हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन पावर, ठीक है। तो ये जो सीलरी मसल्स हैं ये जो आई लेंस है इसको छोटा बड़ा करती है। कैसे छोटा बड़ा करके, देखो ये जो धागे हैं ये जो सीलरी मसल्स हैं, जैसे आपने बैलून लिया, ठीक है, और ये जो बैलून है इस बैलून को अगर आपने कॉर्नर से पकड़ के, इसको आपने कॉर्नर से पकड़ के ऐसे खींच दिया, ये जो बैलून है इसको अगर आपने कॉर्नर से पकड़ के खींच दिया तो ये जो बैलून है वो कैसा हो जाएगा, पतला पतला हो जाएगा, ठीक है। तो सेम भी ये जो लिगामेंट्स हैं ये क्या करती हैं, ये आई लेंस को जब खींच देती हैं ऐसे पकड़ के, ये जब है ना टाइट हो जाएंगी तो ये क्या करेंगे, आई लेंस ऐसे पतला हो जाएगा, ठीक है। तो वो किसकी वजह से, ये सीलरी मसल्स ये काम करती हैं, इस आई लेंस के साइज को थिन करना, पतला करना, और फिर जब ये रिलैक्स हो जाएगी फिर ये आई लेंस कैसा हो जाएगा, फिर जैसे ही बैलून आप छोड़ोगे तो बैलून फिर से मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई लेंस को मोटा और पतला मतलब थिक और थिन करने में हेल्प करते हैं, और थिक और थिन करने की वजह से क्या होता है, आपका आई लेंस का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, और वो क्या करता है उसकी पावर पे चेंज आता है। उसको हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो पावर कैसे चेंज होती है। तो सीलरी मसल्स का काम क्या है, टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द आई लेंस, मतलब टू रिड्यूस द पावर ऑफ आई लेंस एंड टू इंक्रीज द पावर ऑफ द आई लेंस, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ये जो आई लेंस होता है वो कैसा होता है। ये जो हमारा आई लेंस होता है वो कन्वेक्स होता है। कैसा होता है, कन्वेक्स लेंस। कैसा होता है, कन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है ये। और ये किसका बना होता है, जेली लाइक प्रोटीन का बना होता है लेंस, कन्वेक्स आई लेंस, ठीक है। कन्वेक्स है ये आपका आई लेंस होता है, ठीक है। और इसकी पावर को आप रिड्यूस और इंक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इट्स पावर is reduced and increased by the help of ciliary muscles, ठीक है। ये जो सीलरी मसल्स है, सीलरी मसल्स की हेल्प से इसकी पावर को रिड्यूस हो, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एकोमोडेशन पावर ऑफ आई लेंस, ठीक है। हमारे आई लेंस की यही स्पेशलिटी है। जो हम आप बाहर से कोई स्पेक्स में आई लेंस लगाते हैं वो अपनी पावर को रिड्यूस और ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे आई लेंस की स्पेशलिटी है, वो क्या करते हैं कि आई की पावर का, जो आई की जो लेंस है उसके पावर को कम ज़्यादा कर लेते हैं। कम कैसे हो जाती है, उसको पतला करके और उसको साइज़ को इंक्रीज करके। सो दिस ऑल, एक बार दोबारा से हम सारे पार्ट्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से थे हमने पार्ट्स पढ़े, सबसे पहले हमने पढ़ा बाहर का आउटर एरिया, दैट इज नोन एज कॉर्निया,
उसके बाद हमने देखी आइरिस। आइरिस का काम क्या था? टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। ये जो बीच में खाली जगह है इसके साइज को कंट्रोल करना, कम ज़्यादा क्यों करना? अगर ये कम होगा, कम ओपन होगा तो लाइट कम एंटर होगी, और जब ये ज़्यादा हो जाएगा, ये साइज ज़्यादा हो जाएगा तो लाइट ज़्यादा एंटर होगी। ठीक है, अभी इसको भी डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे ये क्या है आपका, ये सिलरी मसल्स, इसके अंदर फ्लूइड एक्वस ह्यूमर, और ये आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अच्छा, अब हम इसकी भी बात कर लेते हैं एक बार, इसकी आइरिस की और प्यूपिल की साइज की। इसमें क्या है? अच्छा, रेटिना का क्या था? इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेटिना के ऊपर। अच्छा, रेटिना के पास दो टाइप की सेल्स होती हैं। रेटिना जो है यहाँ पे दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है रॉड सेल्स और एक होती है कोन सेल्स। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। अच्छा, बस इतना देख लो, लेकिन रॉड सेल्स जो होती हैं वो डिम लाइट सेंसिटिव होती हैं। जैसे आउल को, उल्लू को ना रात में दिखाई देता है। अब रात में क्यों दिखाता है? उनके उसका जो रेटिना होता है उस पर रॉड सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, रॉड सेल्स ये क्या होती हैं? डिम लाइट सेंसिटिव होती हैं, डिम लाइट सेंसिटिव। ये जब कम लाइट होती है उस टाइम बहुत अच्छा काम करती हैं। और कोन सेल्स होती हैं, हमारे अंदर कोन सेल्स ज़्यादा होती हैं। हमें जितनी ज़्यादा लाइट होती है ना उतना ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है। जैसे आप है ना कलर, जैसे मार्केट में जाते हो तो जो आप कलर्स देखते हो, साड़ियों के, कपड़ों के कलर देखते हो, तो रात में आपको कलर क्लियर नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि रात में कोन सेल्स इतना ज़्यादा काम नहीं करती, क्योंकि डार्क में कोन सेल्स काम नहीं करती। ठीक है, तो ये लाइट सेंसिटिव होती हैं, ये लाइट सेंसिटिव होती हैं, लाइट सेंसिटिव, और ये फुल लाइट में काम करती हैं, और ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर के लिए रिस्पॉन्स होती है। ब्लाइंड स्पॉट क्या था? ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? ब्रेन के पास आती है। और कौन लेके जाता है इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास? ऑप्टिक नर्व लेके जाती है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व टेक इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन। विट्रियस ह्यूमर क्या है? जो यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, आई थिंक ये समझ आया। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। ये जो आइरिस है वो साइज को कंट्रोल क्यों करता है? अच्छा, आइरिस क्यों कंट्रोल करता है? जैसे अगर जब आपने देखा हो ना, अभी तुम सो रहे हो मॉर्निंग में, ठीक है, रात दिन में सो रहे थे, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था, फिर आप उठ के है ना क्या गए, एकदम बाहर गए। बाहर क्या थी? बहुत तेज धूप थी, सही धूप थी। तो आपको एक बार तो आपने आंखों को ऐसे किया, आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आप अंधेरे से आए थे और बाहर जाते आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद आपको बाहर दिखने लग जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप अंदर होते हो तो ये जो आपका, ये जो क्या होता है, ये प्यूपिल है, ये जो जगह है, ये क्या होती है? जब आप डिम लाइट में होते हो, डिम लाइट में इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसका साइज़ प्यूपिल को, आइरिस क्या करती है? प्यूपिल के साइज़ को इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है, इंक्रीज़ कर देती है, क्योंकि आप जब अंधेरे रूम में हो तो वहाँ लाइट की रेस कम है, तो ये एरिया ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेस इकट्ठा करके अंदर जाएंगी। और जब अंदर जाएंगी तो आपको अंधेरे कमरे में भी दिखाई देने लग जाता है। जैसे कि रात में है ना, अंधेरा, जैसे ही लाइट बंद करते हो तो एकदम से कुछ नहीं दिखता, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको अंधेरे कमरे में भी थोड़ा थोड़ा दिखता है। वो क्यों? उस टाइम ये जो प्यूपिल का साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है। प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा रेज अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये आइरिस कंट्रोल करती है प्यूपिल के साइज़ को। प्यूपिल के साइज़ को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस करती है। ठीक है, तो नाइट के टाइम पे ये आइरिस क्या करती है? प्यूपिल के साइज़ को बड़ा कर देती है, जिससे कि ज़्यादा से लाइट रेज अंदर आ सके। ठीक है, अपोजिट क्या है? अब जब दिन का टाइम है उस टाइम क्या होती है? बहुत सारी धूप में जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो बाहर क्या होता है? बहुत सारी सन रेज होती हैं, बहुत सारी लाइट रेज होती हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं? उस साइज़ को क्या कर दिया जाता है? रिड्यूस। ये आइरिस क्या करता है? साइज़ को क्या कर देता है? छोटू कर देता है। ये ठीक है, छोटा हो जाएगा ये साइज़ बिल्कुल, जिससे कि कम लाइट अंदर एंटर हो। कम लाइट अंदर एंटर होगी तो आपको प्रॉपर दिखने लग जाता है। ठीक है, सो आइरिस का मेन फंक्शन ये एग्जाम में पूछा जाता है। आइरिस का काम क्या है? टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। और प्यूपिल का काम क्या है? ये एक एरिया है जहाँ से लाइट अंदर एंटर होती है। इट इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर लाइट एंटर इनसाइड द आई। और यहाँ से आई लेंस से होती हुई कहाँ जाती है? आपकी रेटिना पर पड़ती है, इन। और रेटिना कैसी इमेज बनाता है? इन्वर्टेड। अच्छा, एक चीज़ है, आई जो है वो हमारे कौन से फिनोमिना पे काम करती है? ये हमारे रिफ्रैक्शन के फिनोमिना पे। किस पर? रिफ्रैक्शन का फिनोमिना। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करें। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। कौन से फिनोमिना पर? रिफ्रैक्शन। जो लेंस है हमारा रिफ्रैक्शन पे काम करता है। तो पूछे आई कौन से फिनोमिना पे काम करती है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट कब? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। तो देखो, बाहर एयर है,
एयर से ये जो आई लेंस है वो ग्लास उसमें आई लेंस में एंटर करेगी तो मीडियम चेंज, और मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट क्या होती है, बैंड होती है, और बैंड होती है तो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। अब जो रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।